नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आज देखते हैं कि हमारी सरकारें पर्यावरण को लेकर कितनी चिंतित हैं। पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पानी, और पानी बहता है गंदे नालों में भी। देखते हैं कि मथुरा के हाईवे से लेकर बीएसए कॉलेज तक जाने वाली सड़क से लगा हुआ ये नाला आखिर जाता कहाँ है। कहते हैं कि साफ सफाई सभ्यता की निशानी होती है, इसीलिए हम सभी नागरिकों को चाहिए कि हम अपने शरीर की साफ सफाई रखें, अपने टॉयलेट्स की साफ सफाई रखें, अपने कमरों की साफ सफाई रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें और अपने आस पड़ोस को साफ रखने के लिए अपने घर से निकले हुए हर तरह के कचरे को ऐसी जगह पर डालें, ऐसी जगह पर फेंकें जहां से हमारा स्थानीय प्रशासन उसे उठाकर सही प्रकार से रिसाइकिल कर सके, उसका प्रबंधन करके उसे डिस्पोज कर सके। अगर हम कोई दुकानदार हैं या फिर हम कोई दफ्तर चलाते हैं तब भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। फिर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं तो ये कि कभी किसी सार्वजनिक पार्क में जाकर, किसी सार्वजनिक सड़क पर जाकर हम अपना श्रमदान कर सकते हैं साफ सफाई में, जिससे हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को थोड़ा बहुत सहयोग भी मिले और जो लोग साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं हैं उनके बीच में जागरूकता भी पैदा की जा सके। लेकिन अगर कोई हमसे ये कहे कि पूरे शहर की साफ सफाई की, पूरे कस्बे की साफ सफाई की जिम्मेदारी हम ले लें, तो ये हम न तो ले सकते और ना ही निभा सकते हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनियों से निकली हुई नालियों को कहाँ जगह दी जानी चाहिए, कहाँ किन बड़े नालों में उन छोटी नालियों को जाकर मिल जाना चाहिए, वे बड़े नाले किस रास्ते से होकर निकलेंगे, उन रास्तों पर अगर कोई अतिक्रमण है तो उसे कैसे हटाया जाए, हमारी इन नालियों का फिल्टरेशन कैसे किया जाए, हमारे घरों से निकले हुए कचरों को रिसाइकिल कैसे किया जाए, ये सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार, हमारा प्रशासन ही निभा सकते हैं। क्योंकि इस काम के लिए एक तरफ तो करोड़ों अरबों रुपयों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं होते, और इसके अलावा अनेकों, हजारों, सैकड़ों कर्मचारियों की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास नहीं होते। लेकिन नाकाम और भ्रष्ट नेता या तो पर्यावरण, स्वच्छता और साफ सफाई जैसे बड़े मसलों पर कुछ बोलते नहीं, या अगर बोलते हैं तो वे कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी हम नागरिकों की है कि हम अपने शहरों को स्वच्छ बनाएं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। वे कहते हैं कि शहर इसलिए गंदा है, पर्यावरण इसलिए प्रदूषित है क्योंकि हम नागरिकों को साफ सफाई का सेंस नहीं है। या फिर ये भ्रष्ट नेता कोई बड़े बड़े नामों से बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसमें हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला कर देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो या कोई यमुना एक्शन प्लान हो, सबका हाल एक जैसा है। आम नागरिक अपने नेताओं के अपराधों और उनकी लापरवाहियों पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। वे या तो मंदिर मस्जिद के नाम पर उलझे रहते हैं या फिर अपने घर की साफ सफाई करने के बाद में अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लग जाते हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वे जांच कर सकें कि हमारी सरकारों ने हमारे टैक्स के पैसे से जो तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए उनका आखिर हुआ क्या, नमामि गंगे प्रोजेक्ट का हुआ क्या, यमुना सफाई करने के नाम पर आखिर हुआ क्या। आज पर्यावरण दिवस पर यही सब आपको दिखाने के लिए मैंने इस वीडियो को शूट करने की कोशिश की है और मैं अब पहुंच गया हूं मथुरा के महादेव घाट पर। इस नाले का पीछा करते करते मैं मथुरा के मंडी चौराहे से होता हुआ, पूरा शहर नापता हुआ इस वक्त यमुना किनारे महादेव घाट पर खड़ा हुआ हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो नाला मैंने इस पूरे वीडियो में आपको दिखाया, बहुत छोटे से रूप से होते होते एक बड़े रूप लेता हुआ अब सीधा यमुना में गिर रहा है। जो नेता पर्यावरण संरक्षण की बात बड़े बड़े मंचों से आज कर रहे होंगे, उनको शर्म आनी चाहिए। उन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए जो माँ यमुना, माँ गंगा कहते हुए धर्म के नाम पर अपनी पूरी राजनीति की बिसात बिछाते हैं और सत्ता में जगह पाते हैं। उन भक्तों को भी शर्म करने की ज़रूरत है जो किसी एक नेता को अपना मालिक, अपना शहंशाह, अपने खुदा मानकर, अपने भगवान का अवतार मानकर राजगद्दी पर बैठा देते हैं और उससे कोई किसी किस्म का सवाल नहीं करते हैं। ऐसे भक्तों से जब यमुना प्रदूषण की बात की जाती है तो वे कहते हैं कि यमुना साफ़ हो रही है,
उनको यहाँ लाया जाए, इस नाले की बदबू सुखाई जाए, इस नाले के दृश्य दिखाए जाए और पूछा जाए कि भाई यमुना कितनी साफ़ हुई है। 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है यमुना के ऊपर अब तक, लेकिन अब तक यमुना में गिरते हुए नाले बंद नहीं हो पाए हैं। लेकिन भक्तों से बात करो तो वे कहते हैं कि नाले टेप हो चुके हैं, नाले बंद हो चुके हैं, क्योंकि भक्त कभी इस जगह पर आने की जहमत नहीं उठाते। वे तो मोदी मोदी करने में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसे भक्तों को वास्तव में चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।